Assalamu alaikum. I'm Dr. Tawseef Fatma, working as Associate Professor in Fauji Foundation Hospital, Rawalpindi. I'm doing my private practice in Fatma Medicare, just close to Fauji Foundation Hospital, Rawalpindi. जो आज के हमारे टॉपिक है जिस पे मैंने बात करनी है वो है परविजानल डिस्चार्ज, रूटीन कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट्स इन गायनी ओपीडी, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी एज है, ये कंप्लेंट हमें रूटीन में देखने को मिलती है। अब हमने डिफ्रेंशिएट ये करना है कि कॉजेज़ क्या हैं, और कॉजेज़ हमने डिफ्रेंशिएट करनी है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट के और उसका मैरिटल स्टेटस। रूटीन में हमारे पास बच्चियाँ आती हैं 13-14 ईयर्स की, उसके बाद 17-18 ईयर्स की, और मेन कंप्लेंट यही होती है, और मदर्स की स्पेशली होती है परविजानल डिस्चार्ज। और स्पेशली एक मेन कंप्लेंट के साथ हैं कि जी इनकी जो वीकनेस है और इनकी जो बैकएक है उसकी वजह यही लिकोरिया है। तो हमारी क्या काउंसलिंग होती है सबसे पहले कि अनमैरिड पेशेंट में तो ये लिकोरिया होता ही नॉर्मल है। हमें प्रॉपर तरीके से पेशेंट की जो मदर्स हैं उनको ये गाइड करने की ज़रूरत है कि ये विजाइनल डिस्चार्ज जो लिकोरिया की शक्ल में आता है अनमैरिड गर्ल्स में, वो वैसे ही डिस्चार्ज है जैसे नाक से आता है पानी, मुंह से आता है पानी, इसी तरह से विजाइना से भी डिस्चार्ज होता है। तो इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चियाँ जिनके मदर्स के का उनका ख्याल है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो उनका रूल आउट करने की ज़रूरत है क्या उनकी हाइजीन में प्रॉब्लम है, या एक दूसरी चीज़ जिस पे मदर्स तवज्जो नहीं देती कि वो कौन सा मीडिया देख रही हैं, ठीक है, कौन सा वीडियोस देख रही हैं, कौन से डाइजेस्ट पढ़ रही हैं, इन पे एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। रूटीन में कोई भी डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताएगा, लेकिन होता क्या है जो कि एक नेचुरल साइंस है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट से ये डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और यही प्रॉब्लम जो है अक्सर बच्चियों में देखने को मिलता है, जैसे 17-18 ईयर्स की, 20 ईयर्स की, इवन जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होता है, और वो ये समझ नहीं पा रही होती कि मेन कॉज क्या है। तो हमने पेशेंट की मदर्स को ये गाइड करना है कि जहाँ आपने गर्ल्स को हाइजीन का ख्याल रखने के लिए कहना है, वहीं पे आपने इन चीज़ों पे भी फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं उनमें जो डिस्चार्जेस के प्रॉब्लम होते हैं उसमें यही एक मेन तो देखने को आया है हाइजीन, जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाता है, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्जेस ज़्यादा हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, और साथ ही साथ जो अभी रूटीन में देखने में आया है कि इसका क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो नई चीज़ें फीमेल्स विदाउट इन्फॉर्मेशन यूज़ करना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेंस्ट्रुअल कप है, अब वो यूज़ तो करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका ख्याल कैसे रखना है, उसमें हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, और उसकी वजह से ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होने की वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर जाती है, और यही इन्फेक्शन जो है लेटर ऑन मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो हमने पेशेंट को हाइजीन और उसका जो सोशल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग करनी है कि उसने क्या चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से रूटीन में देखा गया है कि जो रूरल एरियाज़ की ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं कि घर का जो सबसे गंदा कपड़ा होगा वो मेंसेस में यूज़ करेंगी, तो जो कि मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसी तरह से होता है। तो हमने इनको सबसे पहले हाइजीन के बारे में गाइड करना है कि उसका आपने ख्याल रखना है, उसके बाद हमने टाइप ऑफ डिस्चार्ज, उसकी ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ों के बारे में देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे बहुत सारे उलमा ने भी और हकीमों ने भी ये बता दिया कि जी परविजानल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपके कपड़ों पे स्टेन लग रहा है, आपने नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर देना ज़रूरी है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो डिस्चार्ज है सिर्फ उससे नमाज आप नहीं पढ़नी, वो जब तक आप क्लीन नहीं होते। लेकिन उसके अलावा किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो, चाहे वो पसी डिस्चार्ज है, चाहे वो वाइटिश डिस्चार्ज है, चाहे वो कार्डी वाइट डिस्चार्ज है, लेकिन उसके साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप ये जो यूजुअली पेशेंट कहते हैं कि जी हमारी तो नमाज रोज़ा ही गया क्योंकि डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है, तो ये उनको आपने काउंसल करना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के पेशेंट हमारे पास आती हैं उनका भी रूटीन में यही होता है कि हमारा नमाज रोज़ा गया, तो उनको भी ये बताना है कि जो 7 दिन आपके हैज़ के होते
ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ریگولر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے دوران آپ صاف پیڈ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے لیکن نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب تو ایون ایسے بھی فتوے بتائے گئے ہیں کہ حیض کے دنوں میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں, صرف اس میں طواف نہیں کر سکتے, اور حج کے باقی ارکان آپ اس میں ادا کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ہماری خواتین نے جو ان چیزوں کا, ڈسچارج کا اور ریگولر بلیڈنگ کا ہوا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھنی, تو یہ کاؤنسلنگ کرنا بھی ڈاکٹرز کی ہی ضرورت ہے. اور ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاس الٹریٹ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم زیرو لیول سے سٹارٹ کریں گے اپنی کاؤنسلنگ تو ہی ہم ان کی انفارمیشن میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن میں اضافہ کر سکتے ہیں, تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں وہ اچھے طریقے سے اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھیں اور جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان سے بھی بچتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.